बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम तहज्जुद के वक्त मांगी जाने वाली दुआ, उसकी फजीलत और किस तरह से दुआ मांगनी चाहिए और वो कौन से ऐसे टाइम है जिनमें कभी दुआ रद्द नहीं की जाती, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी अहम पॉइंट आपका रह न जाए। चलिए मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तहज्जुद के वक्त की जाने वाली दुआ वो दुआ होती है जो कभी रद्द नहीं की जाती। अगर किसी इंसान को कोई चीज चाहिए और वो तहज्जुद के वक्त उठ के उस चीज को नहीं मांग रहा, तो मतलब वो उस चीज के लिए सिंसियर नहीं है, उसको वो चीज चाहिए ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि दुआ एट तहज्जुद टाइम नेवर मिस इट्स टारगेट। और आज ही मैंने ये एक हदीस सुनी कि अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त अपने हाथों को फैलाते हैं, सुभान अल्लाह, कि जितने भी गुनाहगार हैं दिन में गुनाह करके आए हैं वो रात को बख्शवा लें, और जो रात वाले गुनाहगार हैं उनके लिए दिन में अपने हाथों को फैलाते हैं कि वो दिन में अपने गुनाहों को बख्शवा लें। और इसके अलावा एक और अहम बात कि जब इंसान रात को वजू करके और रात के सोने के अज़कार करके सोए और रात को जब भी उसकी आंख खुले और वो जो दुआ मांगता है उस टाइम पे अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करता है। रात को हमारी कितनी बार आंख खुलती है और हम क्या करते हैं, हम टाइम देखा फोन पे और करवट बदली और सो गए। नहीं, आपने इस तरह नहीं करना। आपने रात को सोने के अज़कार करके सोने हैं, बावजू के सोना है, और जब भी आपकी आंख खुलेगी रात को, आपने जो दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। नंबर 1, सजदा करना। सजदे में दुआ कबूल होती है। इंसान सजदे में अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा करीब होता है कि उस वक्त ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगे, और हम उस वक्त क्या करते हैं, 3 मरतबा सुभान रब्बी आला कहा और उठ जाते हैं। उस टाइम पे आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे, वो कबूलियत का टाइम होता है। जो मर्जी दुआ मांगे अल्लाह ताला से सजदे में, अरबी में हो, लेकिन ये जायज़ है। आपने अपने बेटे के लिए दुआ मांगनी, अपनी औलाद के लिए दुआ मांगनी है, अरबी में आप हर चीज़, चाहे वो नफली नमाज है चाहे वो फर्जी नमाज है, आप सजदे में दुआएं कर सकते हैं। और ये हमारे यहाँ ये रवायत है कि हम नमाज ख़त्म करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद हम दुआएं करते हैं। असल दुआएं जो हैं वो इन नमाज के अंदर होती हैं, नमाज के बाद अस्कार है। इसी तरह दुआ बिटवीन अजान एंड अकामा, यानी अजान से जो नमाज खड़ी होने के दौरान जो टाइम होता है, उस टाइम में दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। ये वो मैं बातें कर रही हूँ, ये वो बातें आपको बता रही हूँ जो हदीस से हमें पता चलती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे हदीस बताऊँ तो आप सोचे कि इतने कॉन्फिडेंस से अल्लाह के नबी ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये बस हम में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हमने पूरे तवक्कल से, पूरे ईमान से इन जो हमारे नबी ने बातें बताई हैं वो 110% वो सच्ची है। हम लोग जो है वो डगमगा जाते हैं, हम लोग इधर उधर भागने शुरू हो जाते हैं, इंसानों के पीछे चल जाते हैं। हमारे नबी ने जो हमें रास्ते बताए हम उन रास्तों पे क्यों नहीं चलते। और नंबर 3 है, जुम्मे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है कि उस टाइम अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। कुछ मुफस्सरीन ने कहा है कि ज़ोहर असर से मगरिब के दौरान जो टाइम होता है, दुरानिया होता है, वो कबूलियत का टाइम होता है। लेकिन हदीस में मेंशन है कि जनरली जुम्मे के दिन एक ऐसा वक्त है जिसमें हर दुआ कबूल की जाती है। नंबर 4, अरफात के दिन दुआएं कबूल की जाती है। जहाद के मैदान में दुआएं कबूल होती है। जो शख्स जहाद पे गया हुआ है उसको चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा दुआ करे। बारिश के टाइम पे हम लोग स्टोरीज अपडेट कर रहे होते हैं, पिक्चर्स बना रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, लेकिन हम दुआएं नहीं कर रहे होते हैं। हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दुआ करें उस टाइम। कौन सा इंसान है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए अल्लाह ताला से? हम सब ही किसी न किसी चीज की लगन में है, किसी न चीज की जुस्तजू में है। हमें मांगना नहीं आता अल्लाह से। नेक्स्ट है नमाज के इख्तिताम पे, आफ्टर सलाम, आफ्टर नमाज आपने दुआ करनी है। अच्छा, इस पे 2 उलमा की राय है जो मैंने स्टडी की है। जो ज़्यादा ऑथेंटिक राय है वो ये है कि नमाज के इख्तिताम पे और सलाम से पहले तशहुद में, यानी कि जब तहियात पढ़ लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ने के बाद नमाज कामिल हो जाती है। उसके बाद आप जितनी आपको अरबी में दुआएं आती हैं, आप अपने माँ बाप के लिए, हम नॉर्मली हमने जो मौलवियों से सीखी है रब्बी जअलनी सीखी है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो इस दुआ के ये बहुत अच्छी दुआ है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन इसके अलावा भी जो भी हमारे नबी ने हमें दुआएं सिखाई हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल दुआ, और हमारे नबी ने बहुत एम्फसाइज किया है इस दुआ पे। इसको अपनी नमाज में ऐड करें।
جیسے اسلام پھیرا اس کے بعد اذکار کر کے اور تب آپ دعا کریں. بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے دعا کرنے کا جو سب سے اچھا طریقہ جو ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کی تعریف کریں, اللہ کی حمد و ثنا کریں. اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے, اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکاریں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھیں اور پھر آپ دعا مانگیں. انشاءاللہ میرے نبی نے کہا ہے کہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی. بہت ہی امیزنگ بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کسی کے ایبسنس میں اس کے لیے دعا مانگنا. لائک اگر آپ کسی اپنے بہن بھائی کے لیے, اپنے کسی فرینڈس کے لیے, اپنی فیملی میں کسی بھی بندے کے لیے آپ جو دعا مانگتے ہیں کہ آپ اس کے ایبسنس میں اس کے لیے اس کے پیچھے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو فلاں چیز عطا کر, اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے اس کا یہ کام ہو جائے جو بھی اس کی حاجت ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جو آپ کے پیچھے فرشتہ ہوتا ہے وہ فرشتہ آپ کے لیے وہ دعا اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, اب سمجھتے ہیں کہ دعا کی ایکسیپٹنس کس طرح. یہ ہم نے پوائنٹس دیکھے کہ یہ دعا کن کن مقامات پر قبول ہوتی ہے. اب دیکھنے کہ دعا کی ایکسیپٹنس کیسے ہوتی ہے. مطلب فار ایگزامپل ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی, تو کہتے ہیں کہ یار میری تو دعا ہی نہیں قبول ہوتی, میں تو کافی عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں, میں دعا قبول نہیں ہو رہی. اس کو کیا پتا کہ اس کی زندگی میں جو آفت آنے والی تھی, جو مصیبت آنے والی تھی, جو اس کا, وہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی بدولت اس کو اس آفت سے محفوظ کر لیا ہے کہ یا تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے یا آفت ٹال دی جاتی ہے. اگر وہ بھی نہ ہو تو قیامت کے دن اس دعا کے بدلے میں بہت بڑے بڑے ریوارڈز کا وعد سنائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کے جو تیری دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی نا, یہ ان کا اجر ہے. تو وہ وش کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی.